हम मॉडर्न दौर की मॉडर्न होम मेकर हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम जिस दौर में रह रहे हैं हमारे पास मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी है। पहले ज़माने की औरतों के लिए होम मेकिंग टास्क बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, बहुत सी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद हमारे पास टाइम नहीं हो पा रहा होता और हम अच्छे से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे होते। आपकी होम मेकिंग कैसी चल रही है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद मेरी होम मेकिंग से आपको भी हेल्प हो सके। मैं किस तरह से अपने मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ, तो लेके आई हूँ आज आपके लिए ब्रिलियंट होम मेकिंग टिप्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड, आई एम ऑल्सो गुड। तो मेरी मॉर्निंग हो जाती है 4:30 AM। सबसे पहले नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ती हूँ, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने घर के लिए दुआ मांगती हूँ, क्योंकि ये लोग मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हैं। सुबह का आगाज़ अगर आपका अच्छे से होगा, पॉजिटिव वे में होगा, तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और जब अल्लाह पाक से आप मदद मांगते हैं तो बेशक अल्लाह पाक आपके लिए काफ़ी हो जाते हैं। आपके दिन में भी बरकत होती है और सुबह के टाइम में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बरकत है ना। आप अपने मैक्सिमम काम जो है ना वो सुबह के टाइम में निपटा सकते हैं। तो सुबह में मैं सबसे पहले अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ, वो मैं इंशाल्लाह अलग से उसके बारे में आपके साथ शेयर करूँगी, वीडियो में अलग से बनाऊँगी। वो ड्रिंक पीने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ना मुझे भूख वगैरह नहीं लगती, बल्कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से मैं बेहतर तरीके से अपना जो काम है वो कर सकती हूँ। कुछ चीज़ों को हमें टाइम टू टाइम अपनी डाइट में ऐड करते रहना चाहिए। हमारे पास हमारे किचन में चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा रहे होते हैं और हम बिल्कुल लापरवाही कर रहे होते हैं। एज़ अ होम मेकर हमें बहुत सी चीज़ों को फ़ेस करना पड़ता है अपनी लाइफ में। बिलखसूस ख़वातीन को हार्मोनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपके साथ ड्रिंक शेयर करूँगी, जो कि मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि पहले मैं खुद ट्राई करूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूँ उसका एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले जी जो काम होता है ना, वो मैंने अपना जो किचन का काम था ना उसको समेटने की सबसे पहले की। जो बर्तन वगैरह थे उनको वॉश किया, आटा वगैरह गूंदा, रीफ़िल करना था आटे को, वो रीफ़िल किया। और मैं इस चीज़ का वेट नहीं करती कि बच्चे उठेंगे तो फिर मैं काम करूँगी। बहुत सी ख़वातीन ये मिस्टेक कर रही होती हैं कि बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड सो रहे हैं, तो चलें उठेंगे फिर ही हम करेंगे। लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपने जो अपनी रूटीन बनाई हुई है, हेल्दी रूटीन, आप उसको ही लेकर चलें। क्योंकि अगर देखा जाए तो बच्चों ने या हस्बैंड ने हमारी किसी भी काम में हेल्प नहीं करवानी होती है। उन्होंने सिर्फ नाश्ता मांगना होता है, और वो नाश्ता आप उनको जब वो उठें तो टाइम से बना के दे दें। लेकिन उससे पहले आप अपने जो काम है उसको ख़त्म कर लें। वेट करके अपने टाइम को वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उनके उठने से पहले अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, और जो आपके सर पे एक बर्डन है क्लीनिंग का और आपके किचन क्लीनिंग का, उसको आप ख़त्म कर लें। सो मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम 10 AM तक अपने जो काम वगैरह हैं रोज़मर्रा के, उनको ख़त्म कर लूँ। तो आज क्योंकि हस्बैंड भी घर पे थे, तो आप भी कोशिश किया करें कि जब कुछ ऐसा स्पेशल कोई दिन हो, जब आपके हस्बैंड घर पे, उनकी छुट्टी है, तो आप कुछ मीठे में स्पेशल बना लिया करें, जिससे कि क्वालिटी टाइम जो है ना वो एटलीस्ट फैमिली एक साथ बैठती है और खाना पीना होता है, तो बहुत अच्छी सी उस टाइम पे गैदरिंग भी बहुत अच्छी लग रही होती है। तो स्पेशल फ़ील करवाने के लिए अपने हस्बैंड को, बच्चों को, आप खुद जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल बना लिया करें। क्योंकि कहते हैं ना कि हैप्पीनेस जो है ना वो हम बाय नहीं कर सकते हैं। हमें छोटी छोटी सी चीज़ों से इन चीज़ों को तलाश करना चाहिए। खुशियों को इंसान तलाश करता है, पैसे से, इन सब चीज़ों से हम खुशियों को ख़रीद नहीं सकते हैं। सिर्फ हमारी छोटी छोटी सी एफ़र्ट होती हैं जो कि हम अपनी लाइफ को ना खूबसूरत बना लेते हैं इन चीज़ों से। तो इसी तरह से ही होता है, जब मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं तो मैं स्पेशल कुछ ना कुछ लाजमन बनाती हूँ, ताकि क्वालिटी टाइम हम अपने बच्चों के साथ वो अच्छे से गुजार सकें। तो इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजीली हम ये छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करके अपनी लाइफ को खूबसूरत बना सकते हैं, और ये एक बीवी ही कर सकती है। और आप भी इस तरह से अपनी क्वालिटी टाइम को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि सिर्फ एक ही काम में नहीं लग जाना। हम होम मेकिंग जब कर रहे होते हैं तो हम 2-3 टास्क को भी बहुत अच्छे से बखूबी तरीके से निभा लेते हैं। तो जैसे जैसे मीठा रेडी हो रहा था, तो साथ ही मैंने क्लीनिंग भी कर ली थी। आज जो टेम्परेचर था, आज दर्जा हरारत जो था वो 60 पे था और बहुत ज़्यादा हॉट वेदर था। तो जल्दी से मैंने अपनी जो क्लीनिंग वगैरह थी वो भी कर ली थी उठने से पहले पहले सबके। और इसके अलावा जी, इसके बाद मैंने आज जो अपने आप को टास्क दिया था वो ये था कि मुझे ये कर्टन लगाना था अपने किचन में। ख़वातीन बहुत सी ऐसी हैं जो अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती हैं कि वो ही ये छोटे छोटे से काम करेंगे। तो आप कोशिश किया करें कि जो छोटे छोटे से काम हैं ये आप खुद कर लिया करें, ताकि अगर आपके हस्बैंड घर पे हैं तो एटलीस्ट वो सुकून से जो उनको दिन है उनका छुट्टी का, वो अच्छे से वो गुजार सकें। हम जब छोटी छोटी चीज़ों में भी अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व करते हैं ना, तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा जो है ना वो चिड़ में आ जाते हैं कि एक
दिन तो है छुट्टी का, उसमें भी सुकून से नहीं बैठने दिया जाता। शायद वो आपको मुँह पे नहीं बोलें, लेकिन मे बी वो आपको दिल में तो कह सकते हैं। तो इसलिए जो छोटे-छोटे काम हैं ये खुद कर लिया करें। तो देखिए मैंने जो टूल बॉक्स आपके साथ शेयर किया था, मुझे इतना फ़ायदा हो गया ना, मैं इसमें से अब ईज़िली तमाम तर चीज़ें ना निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे जी इस वाली जो विंडो है इसको मुझे कवर करना था, क्योंकि ये बहुत बुरी लग रही थी। जो पुराना यहाँ पे मैंने कर्टन डाला था ना, उसको मैंने उतार दिया था और अब ये वाला मैंने इसमें लगाया है। तो यहाँ पे देखें जी, जैसे ही कर्टन लगाया ना, तो मेरा किचन की लुक जो है ना वो चेंज हो गई थी। एंड घर में क्योंकि हम लोगों ने रहना होता है, तो हमें चाहिए कि हम घर को इस तरह से सजाएं ताकि हम लोग जो हैं वो अच्छे से अपने घर में ना टाइम अपना स्पेंड कर सकें। सबने तो चले जाना होता है घर से बाहर, बच्चों की भी स्कूल मदरसा ट्यूशन्स होती हैं, तो हस्बैंड भी चले जाते हैं, तो बाद में हम लोग ही घर में रहते हैं। तो अपने घर को ना अच्छे से अपने हिसाब से सजाया करें। सबको नाश्ता वगैरह करवाने के बाद यहाँ पे दोपहर का टाइम था, 1 बजे का टाइम होगा, और मैंने यहाँ पे भी ली थी कैल्शियम। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और ये जो कैल्शियम सप्लीमेंट है ये मैंने डॉक्टर से लिखवाए हुए हैं। तो आप भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ये लिखवा सकते हैं। लाजमन इस तरह से आप सप्लीमेंट वगैरह यूज़ किया करें। इसमें फॉलिक एसिड भी है, इसमें मैग्नीशियम भी है और इसमें कैल्शियम भी है। तो ज़रूर इस तरह की चीज़ों को ना अपनी डाइट में शामिल करें और अपने आप से प्यार करें, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, अपनी केयर नहीं करेंगे, तो कोई दूसरा तीसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ना आपकी सेहत से ना। बात कड़वी है लेकिन है सच कि आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, हस्बैंड को एक हेल्दी बीवी की ज़रूरत है और बच्चों को एक हेल्दी माँ की ज़रूरत है। तो अपना ख्याल ना आपने खुद रखना है, अपने ऊपर भी आपने वर्क करना है, अपने आप को भी आपने टाइम देना है, ताकि आपकी हेल्थ अच्छे से और आप अपने बाकी के जो काम काज हैं उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकें। अब मैं यहाँ पे आपके साथ जो लास्ट चीज़ शेयर कर रही हूँ, आई थिंक कि इसकी सबको ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो है वन पॉट मील। वन पॉट मील से मुराद ये है कि आप एक ऐसा मील रेडी करें डिनर में कि जो सब घर वाले शौक़ से खा लें। मतलब आपको हर किसी की फरमाइश को पूरा ना करना पड़े। उसमें आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, अगर आप इन लॉज में रह रहे हैं, आपके सास ससुर हैं, तो ख़वातीन इस चीज़ में अपने आप को बहुत ज़्यादा थका देती हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी भी इतनी ज़्यादा वेस्ट होती है कि वो नेक्स्ट डे ना अपने जो डेली चोर्स होते हैं उनको अच्छे से नहीं हैंडल कर पा रही होती। तो आप कोशिश करें कि आप अपने मील को इस तरह से प्लान करें जो आपके घर के तमाम तर अफराद शौक़ से खा लेते हों। समटाइम आप 2 डिशेज़ को कंबाइन भी करके आप बना सकती हैं। तो इस तरह से ये होगा कि आप अपनी एनर्जी भी सेव कर सकेंगी, आप ज़्यादा थकेंगी भी नहीं, और जो आप पे एक स्ट्रेस होता है डिनर मील रेडी करने का, वो भी आपका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो ये चीज़ ना आपने ज़रूर अपनी लाइफ में ना शामिल करनी है कि वन पॉट मील पे अगर आप बिलीव करते हैं ना मेरी तरह, तो आप भी इसी तरह से किया करें। मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में भी शेयर किया था कि मैं वन पॉट मील ही बनाती हूँ, और मैं उसमें से ही बच्चों को भी देती हूँ, हस्बैंड को भी देती हूँ, इनके सब घर वालों को मैं उसमें से ही मैनेज करती हूँ। तो ये चीज़ें हमारी टाइम भी सेव करती हैं, हमारी एनर्जी भी सेव होती है, और हम नेक्स्ट डे जो है ना वो अपने बाकी के जो काम काज हैं वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अब फर्स्ट डे की थकावट नहीं उतरती, और नेक्स्ट डे फिर इतनी ज़्यादा काम जो हैं वो हमारे ऊपर होते हैं, बर्डन होते हैं, तो फिर हम किस तरह से मैनेज कर सकेंगे। ज़ाहिर सी बात है फिर हम अच्छे से अपनी लाइफ को लेके नहीं चल सकेंगे, और टाइम मैनेजमेंट हमारी हमेशा गड़बड़ ही रहेगी, जिसकी वजह से हम एक हेल्दी रूटीन अपनी सेट नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ों पर स्टार्टिंग में मे बी आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो, लेकिन जब आप इन चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देंगे, आप इन चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर आपको समझ भी आ जाएगी और आप अपनी होम मेकिंग को बहुत ईजीली मैनेज कर सकेंगी। तो आई होप कि आप लोगों को आज की ये वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल हुआ हो, और बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको कि अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और इन चीज़ों से भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो ये जी मेरी थी आज की रूटीन, और उसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम था, मैंने डिनर रेडी कर लिया था। डिनर में आज मैंने बनाए थे आलू अंडे, जो कि बच्चों के भी फेवरेट होते हैं और सब शौक़ से खा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो आज का दिन था वो इख्तिताम पजीर हुआ। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।